सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। बहुत दिनों के बाद मिले हैं। कुछ हमारी भी मजबूरियां होती है मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चे बोलने लगते हैं तुरंत कि सर आपने धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी बातें। पता नहीं मेरे दोस्त, हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि जो डेली खाना खिलाए और 2-3 दिन खाना ना खिलाए तो वो धोखेबाज हो जाता है तुम्हारे लिए। ये तो गलत बात है मेरे दोस्त। पुराने सभी खाने के दिन तुम भूल जाते हो मेरे दोस्त। मैंने 220 अप्रॉक्स क्लासेस मैंने लिए हैं यूट्यूब पे, मतलब लगभग 1 साल डेली, मुश्किल से 5 से 10 दिन गैप हुआ होगा। और तब तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। ना करो मेरी जान, मेरे को गुस्सा भी आता है जब तुम ऐसी बातें करते हो। अब फिर लगता है यार कम से कम एक्सपेक्टेशन है, तब तो ये ऐसी बातें कर रहा है, ये चाहता है कि हम आए, तब तो ऐसी बातें कर रहा है, इसीलिए तुमको माफ कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आज 8 तारीख है, समय संध्या की बेला है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप की बातें करते हैं। सर ने धोखा दे दिया, एक सर ही सहारा थे, वो भी चले गए। सर आप ऑफलाइन वालों पे ध्यान देते हैं, ये वो 9-13 बहुत सी सारी बातें आप लोग करते हैं मेरे दोस्त। ये सब बातें नहीं करनी है। हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, हमारा भी परिवार है, हमारा भी स्वास्थ्य है। ऐसा है कि पूरा साल हम पढ़ाएं, कभी हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो, हमारे घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं हो, हमारे रिलेटिव्स को प्रॉब्लम ना हो, तो वो सारी चीजों को भी देखना पड़ता है। जैसे आप हमारे हैं वैसे वो लोग भी हमारे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी बातें करनी होती है सर, उनके लिए भी हमारा दायित्व बनता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मामला थोड़ा सा गंभीर होता है तो ही हम क्लास को एब्सेंट करते हैं। और ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि जितनी क्लासेस हमने पढ़ा रखी है, अगर आप रेगुलरली क्लास किए होंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस रखे हो तो उस एक्सपेक्टेशंस को हम कोशिश करेंगे कभी कभी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम नहीं ले पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि जब भी हमको टाइम मिले तो हम आपकी सेवा में जरूर उपस्थित हो जाएं। तो इसलिए उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलना है। आज चूंकि नहीं करवा पाए तो 20 का 30 लेकर आए हैं, कुछ थोड़ा सा ही सही, लेकिन मुआवजा आपको दे दें हम। तो आइए सर, आज 30 क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर आए हैं और 30 क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल के 30 लगातार क्वेश्चन हमारे बुक से हैं। आइए आज हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहते हैं नीचे दी गई किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है। सर ये हमेशा ध्यान रखना कि रासायनिक गुण समान का मतलब हो गया, अगर रासायनिक गुण समान की बातें हो मेरे दोस्त, अगर रासायनिक गुण समान की बात हो, हमेशा यह ध्यान रखना कि एक ही वर्ग का होगा, एक ही वर्ग का होगा। अगर रासायनिक गुण समान है तो एक ही वर्ग का होगा। उलाला, नहीं समझा? एक ही वर्ग का होगा तो रासायनिक गुण समान नहीं है मेरी जान। जैसे फर्स्ट ए ले लो तुम, हे लीना करो रब से फरियाद। सेकंड ले लो बेटा, मैंगो का शरबत राम को दो। आएगो 8th ले लो, 8th या 7th ले लो मेरी जान, 7th। उल्लाला 7th में आ गया मेरे दोस्त, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, स्टेटीन आ गया। और 8th ए की अगर हम बात करें, 8th ए की बात करें तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। इतना अगर तुरा याद है जानू तो इससे बाहर सवाल ना जानू नहीं जाएगा। लेकिन तुमको ये 4 वर्ग तो एकदम जिह्वा पे होना चाहिए। कहते हैं फर्स्ट ए, लेकिन सर ये अधातु है, एकमात्र ये है जो फर्स्ट ए में अधातु है जिसका गुण अलग होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सबका गुण एक समान। BMgCSR, बेटा मैंगो का शरबत राम को दो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस सबका गुण एक समान, इस सबका गुण एक समान, इस सबका गुण एक समान, इस सबका गुण एक समान। अरे अब भैंस रहेगा तो सब भैंस का गुण एक समान। भैंस का अगर झुंड है तो सब भैंस का गुण एक समान, सब करिए होगा। अगर गाय है तो सब गाय का गुण एक समान।
तो जो जैसा झुंड रहेगा उसका गुण एक समान होगा, लेकिन वर्ग में, आवर्त में नहीं। किसमें? वर्ग में। अब बता दें मेरी जान, जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दें, आंसर क्या हो जाएगा। नीचे दिए गए किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होगा। स्लो कर दो पंखे को, आंसर बता दे मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। मान लेते हैं पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने नहीं है, दो तरीके, पीरियोडिक टेबल हमेशा रहेगा क्या? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जब ये कहेगा मेरे दोस्ती किसमें है? बेटा मैंगो का शरबत राम को दे दो। तो भैया हमको पता है बीई 4 होता है, mg 12 होता है, तब भैया 4 है नहीं। ये इसके गुण इसमें से किसी से मिलेंगे, बता किससे मिलेगा? जल्दी बता। बेटा मैंगो का शरबत राम को दो कहता है नीचे दिए गए किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होंगे? जल्दी से बता दो, मैग्नीशियम के समान गुण वाले कौन होंगे? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? ए की बी किसी की डी? मैग्नीशियम के समान गुण वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होंगे। जल्दी बता, मैग्नीशियम के समान। देखो चला, ई क्वेश्चन इससे भी नहीं बन रहा है। मामला क्या है देखो, ई क्वेश्चन का एटॉमिक नंबर देखो। बाप रे, क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है मेरी जान। 13 के कर होता है अल्युमिनियम के, 11 के कर होता है 11, जल्दी बता, सोडियम के, लिथियम के, ई हो जाएगा 19 पोटेशियम के। तुम गौर से देखो, लिथियम यहां है, सोडियम यहां, सोडियम यहां है, आगे माए अल्युमिनियम 13 यहां है। अब मेरे दोस्त पोटेशियम 19 यहां है। अब जल्दी बता क्या होगा आंसर। कुछ लोग कहेंगे सर कि इसके बाद ये लिथियम आंसर नहीं होगा, या सोडियम आंसर होगा, अल्युमिनियम होगा, पोटेशियम होगा। क्या होगा आंसर? जल्दी बता, जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर। कहता नीचे दिए गए किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। बता तो जाने हम, जल्दी बता तो जाने हम, व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा आंसर। आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा मुकेश, आंसर बता जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? कौन बताएगा? बता जल्दी से आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? मार दो तो समझे तो हम, मर्द है तुम, मार दे तो समझे हम की होगा। बता क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो और बढ़िया से पढ़ो, पढ़ो नहीं चला, बढ़िया से पढ़ो तभी क्वेश्चन बनेगा। तेरी ना 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 ना, कोई लल्ला बता दे आंसर क्या होगा। ए की बी किसी नीचे दिए गए परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है। चला, मैग्नीशियम के समान गुण जो है अगर तुम खोजोगे तो यहां 4 में, 12 में, 20 में, 38 में, 56 में, 88 में, ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। तो ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, एक चीज का अलग से ध्यान रखो तुम, मैग्नीशियम का गुण जो होता है वो लिथियम के समान होता है। मैग्नीशियम का गुण जो होता है वो लिथियम के समान होता है, तुमको अलग से याद रखना होगा, अपवाद है। मैग्नीशियम का गुण जो होता है वो लिथियम के समान होता है, ये अपवाद है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया था। तुमको लगेगा ये हलवा है, हलवा ऐसा कुछ है नहीं। मैग्नीशियम का गुण जो होगा वो लिथियम के समान होता है, ये अपवाद है, और नहीं तो इसी वर्ग के सारे तत्व होंगे, और नहीं तो इसी वर्ग के सारे तत्व होंगे। अब तुम देखो इस वर्ग का कोई नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि मैग्नीशियम का गुण जो होता है वो लिथियम के समान होता है, दोनों जो है वो ठोस आकार में पाए जाते हैं। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है? जल्दी से बता। चला, हम तेरा बोले इतने याद रखना है जितना हम यहां रखे हैं। इसको कहते हैं क्षारीय धातु,
फर्स्ट ए इसको कहते हैं क्षारीय धातु। अगर इससे ज्यादा तरह क्वेश्चन पूछ दिया ना तो जितना तू गरिया सको। सेकंड ए को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। और सेवेंथ ए को कहते हैं हेलोजन, हेलोजन। और एट्थ ए की अगर बात करें तो एट्थ ए को कहते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और सबसे ज्यादा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है मेरे दोस्त? 8 में होता है। किसमें होता है? 8 में, 8 में, 8 में। आज तारीख भी 8 है, 8 तारीख नहीं रे, 8 है कि 10 है? अरे छोटा कल लेना, कला संस्थापन था तो आज 8 है। बता, सबसे भरा पूरा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जितने भी तत्व हैं वो सब 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होगा तो भरा हुआ रहेगा। अगर 8, पंखा को बंद करना, अगर हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भरा हुआ हो। बाकी सभी में 8 होगा बाह्यतम कक्षा में तो भरा हुआ होगा। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा है जिसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा तो भरा हुआ होगा। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर मैन? जल्दी बता, इससे ज्यादा क्वेश्चन जाएगा नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हेलोजन को रखा जाता है? जल्दी 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 बता, आंसर क्या होगा। चला, इसको पहला कहते हैं और इसको रोमन में फर्स्ट ए कहते हैं। इसको दूसरा कहते हैं, इसको रोमन में दूसरा कहते हैं, यानी सेकंड ए कहते हैं। इसको सर ये फर्स्ट हो गया और ये 2 हो गया। यहां जाओगे, हेलोजन को कहते हैं सेवेंथ ए, सेवेंथ ए, और इसको 17 कहते हैं। इसमें आओगे तो ये होता है 8th ए, 8th ए, और इसको 18 कहते हैं। अब जल्दी बता, किस समूह को हेलोजन में रखा गया है? यानी 17 को। 17 कह दो या 7th ए कह दो, एक के बात है। 17 को ही 7th ए कहते हैं, 18 को 8th ए कहते हैं। 18 को 8th ए कहते हैं, 17 को 7th ए कहते हैं। और पहला है तो फर्स्ट ए हो गया, दूसरा है तो सेकंड ए हो गया। आंसर बता। एक और ध्यान रखना, CuAgAu सिक्का धातु फर्स्ट बी में आता है, CuAgAu। अगला ये कर आंसर बता। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? ये क्वेश्चन 20 बार पूछा है। हम थोड़ा जो बताते हैं, अगर ध्यान रखना, चला इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तुमको याद रखना है। डोबेरीनर, डोबेरीनर ने क्या दिया था मेरे दोस्त? डोबेरीनर ने दिया था, डोबेरीनर ने दिया था, डोबेरीनर, डोबेरीनर। तब तक तुम लोग आंसर बताओ की हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। डोबेरीनर तिर्यक नियम, डोबेरीनर ने क्या दिया था मेरे दोस्त? तिर्यक नियम। डोबेरीनर ने तिर्यक नियम दिया था। न्यूलैंड ने, सबको पता है। अगर एकरा से तू ने तो तोहर पड़ोसिया के सेट में क्वेश्चन नहीं रहा ना, तो जितना तू गरिया सको। अष्टक नियम। उसके बाद मेंडलीफ, मेंडलीफ ने दिया था, मेंडलीफ ने सजाया था परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर। और मोसले ने सजाया था, मोसले, मोसले, मोसले ने परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में या आवेश के बढ़ते क्रम में, आवेश या यूं को प्रोटॉन के बढ़ते क्रम में। चला, इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया गया है और यहां पर लिखता है प्रोटॉन के बढ़ते क्रम में, प्रोटॉन के बढ़ते क्रम में, प्रोटॉन के बढ़ते क्रम में, प्रोटॉन के बढ़ते क्रम में। देखो चला फिर से, यहां लड़का की करता है, मौसले मतलब परमाणु संख्या के क्रम में, नहीं परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, या नहीं तो देगा प्रोटॉन के बढ़ते क्रम में। चूंकि चला परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो कभी कभी ये ऑप्शन में दे देता है। तो आंसर में ध्यान रखना कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में देगा, नहीं तो प्रोटॉन की संख्या के बढ़ते क्रम में देगा। पंखा को थोड़ा स्लो करके चलाना। हो कितना गर्मी है। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में पूछेगा या प्रोटॉन के बढ़ते क्रम में पूछेगा, दो में से कोई एक पूछेगा। प्रोटॉन, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में या प्रोटॉन के बढ़ते क्रम में, दो में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। अतरा मार के पकड़ के सरिया देना है। अगर पूरा ध्यान रखना, इससे बाहर तू न तो तोहर पड़ोसिया के सेट में क्वेश्चन नहीं रहे ना, जितना तू जे कहेगा तोहर बात हम मान लेंगे।
आंसर। अब बताओ तो राजा, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? परमाणु संख्या के आधार पर के करेगा और केकरा खुजली है? मोसले ने किया था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में डोबेरिन राय है तिर्यक नियम दिया। तिर्यक 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 नियम, तिर्यक नियम। न्यूलैंड चचा अष्टक अष्टक अष्टक। अब मेंडलीफ चचा परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर कहेगा भैया मेरे मोसले ने सजाया था बढ़ते हुए परमाणु संख्या या बढ़ते हुए आवेश या बढ़ते हुए प्रोटॉन की संख्या। तीनों लिखना है, फिर लिख देते हैं ताकि एग्जाम हॉल में एकदम सॉलिड छाप दो। बढ़ते हुए आवेश, बढ़ते हुए आवेश, प्रोटॉन प्रोटॉन या परमाणु संख्या जे दे दे जकर तीनों में से कोई एक देगा। तुम कहेगा हाँ मास्टर तीनों दे दिया तो तीनों ना देगा रे जान हमर परनिया हमर एकदम नहीं देगा। थोड़ा टेंशन नहीं लेना है। स्मार्ट लग रहे हैं, वेरी गुड। स्मार्ट तो हम चला है ना, है बस खाली शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बाकी स्मार्ट तो हम ही हैं। आज तुम लोग छोटा सा से शिकायत है एकदम भयानक वाला, जैसे तुम हमसे शिकायत करता है हमरो तो शिकायत है। अगला क्वेश्चन, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉन। देखो चला ये क्वेश्चन का ना दो तीन तरीके से पूछता है, ध्यान रखना। तोरा कुछ नहीं करे के हो, हम जो कहते हैं वो उतने करे के हो, तब तक आंसर टिक टिकाओ। तो आंसर मार मेरी जान क्या होगा? कहते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व, नहीं 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 नहीं, इधर इधर इधर। क्वेश्चन नंबर 4 ना, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व। जब ये चला कह दिया मजबूत श्रृंखला, देखो क्या क्या कहेगा तो क्या क्या मारेगा जान हमर परनिया हमर। अगर तुमको कह दिया मजबूत से कार्बन के बारे में एक चीज जान लो, कार्बन 6 होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, यानी 2 और 4 2 और 4। अब यहां से अगर आओगे तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना, सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला कौन बनाता है मेरे दोस्त? कार्बन बनाता है। सबसे लंबा चेन, सब इसी को सर कभी कभी वर्ड खाली बदलता है, दोनों एक के बात है। सबसे लंबा चेन कौन बनाता है मेरे दोस्त? सबसे लंबा चेन बनाता है कौन? कार्बन। अगर कह देगा सबसे लंबा चेन, सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगा कार्बन, सबसे लंबा चेन हो जाएगा कार्बन, और सबसे सार्वभौमिक तत्व कह देगा, सार्वभौमिक तत्व। पहले तरह पता है वोहलर कहता था, वोहलर कहता था बाप रे बाप, बर्जीलियस कुछ और कहता था, सब लोग अलग अलग वैज्ञानिक कहते थे बाप रे कार्बनिक तत्व मिलवे नहीं करेगा, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। पहला तत्व यूरिया बनाया था, लेकिन जब बनाया जाने लगा तो मां का समय इतना भथेड़े बन गया कि पूरा दुनिया में कहा गया ऐसा कोई तत्व है, ऐसा कोई सामान्य नहीं है जगह में कार्बन ने। तो पहले के वैज्ञानिक सब कितना बुड़बक था, से देखो तुम लोग रहता तो उस टाइम तुम लोग वैज्ञानिक रहता तो और लेवल के भी ब्रेन ने हुआ करता था वैज्ञानिक के, लेकिन पहली बार एनालाइज किया इसलिए क्रेडिट तो देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त सबसे लंबी श्रृंखला तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4, सबसे लंबा चेन तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4, सार्वभौमिक तत्व कहेगा तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 2-4। अब बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर मेरी जान? ये क्वेश्चन जब पूछा था ना, लड़का का अल बल कुछ नहीं सूझ रहा था। सबसे लंबा श्रृंखला कार्बन ने बनाएगा तो क्या तोर ससुर बनाएगा, सबसे लंबा चेन कार्बन ने बनाएगा तोर ससुर बनाएगा, और सबसे लंबा सार्वभौमिक तत्व सभी जगह पाए जाने वाला तत्व कौन है? कार्बन 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 कार्बन। अब चला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 4। अब मारता आंसर, मार हमने मारेंगे। अरे कोई पानी पिला दो, पानी पिला दो, कोई है तो भेजो उसको। बता बता मेरी जान, व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या होगा जल्दी बता, बता ले छुखनमा हमल पुकुनमा हमल। आंसर बता, आंसर हमने बताएंगे तू बता। बता आंसर, आंसर बता। 2 और 4 मार दें? हाँ मार दो, मार दो, जब तुम लोग का यही मन है तो मार दो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व के उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? बता की होगा?
उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, जल्दी बता की होगा आंसर। चला, आयनीकरण ऊर्जा होता है अक्रिय गैस का उच्च, ये ध्यान रखना। आयनीकरण ऊर्जा लिख लेना कहीं पर, आयनीकरण ऊर्जा जो होता है वो अक्रिय गैस का उच्च होता है। किसका? अक्रिय गैस का। पहले तो आयनीकरण ऊर्जा है क्या? आयनीकरण ऊर्जा होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च की गई ऊर्जा, निकालने में खर्च की गई ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च की गई ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च की गई ऊर्जा। अब एक बात बता, अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वो जल्दी निकालने देगा रे? एकदम नहीं निकालने देगा। वो कहेगा हम निकालने नहीं देंगे, हम स्टेबल आदमी हैं, हमारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या दुए हीलियम, कहेगा हम दुए हैं तो क्या हुआ, हम अक्रिय हैं, हम केकरो से क्रिया नहीं करेंगे, हम केकरो से न सटेंगे, न केकरो से जुटेंगे, न केकरो से हटेंगे, हम भैया अकेले संतुष्ट आदमी, हमारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। हाई मतलब न निकालने देंगे और न घुसाने देंगे, दोनों में से कुछ नहीं करने देंगे। कोई केकरो मजाल है इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा अक्रिय गैस में, केकरो मजाल है घुसा देगा, असंभव। ठीक है भैया मेरे, कहने का मतलब निकालने में खर्च की गई ऊर्जा महत्तम ऊर्जा नहीं। देखो जगरा में नहीं घुसे, घुसाना है तो जोर से घुसाना पड़ेगा। अरे मान लो कोई छेद है, नहीं घुस रहा है लाठी, अब तोरा छेद में लाठी घुसाना है, क्या करेगा? जोर से घुसाएगा। तो वही बात है, बेसी ऊर्जा लगाएगा। अरे हे रे सोना, बता जल्दी। मान लेते हैं कहीं लाठी घुसाना है, नहीं घुस रहा है, क्या करेगा? जोर से ठेल देगा, तो बेसी न ऊर्जा लगाना पड़ेगा रे। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन, ये कहता है हम भैया स्टेबल आदमी, हमने घुसाने देंगे ना निकालने देंगे, कहता है हम निकालवे करेंगे, तो कहेगा बेसी ऊर्जा लगाओ। अब बेसी ऊर्जा लगाओ मतलब अक्रिय गैस की महत्तम 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 आयनीकरण ऊर्जा, महत्तम आयनीकरण ऊर्जा हो जाएगा किसका? हीलियम का, नियोन का, आर्गन का, क्रिप्टन का, जेनॉन का, रेडॉन का, आंसर का। तेरी आंखों में मुझे, आंसर बता। निकालने में खर्च की गई ऊर्जा, तो निकालने में खर्च की गई ऊर्जा मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। बता आंसर, चला जल्दी बता। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होगा? अक्रिय गैस देखो तो कहीं है? अरे बाप रे बाप, सब अक्रिय ये गैस है। अब की करेगा रे चलवा, अब की करेगा अरे चलवा। हाँ फसलो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन तुमको पता होना चाहिए वर्ग है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, घटता है इसका मतलब सबसे ज्यादा ही होगा तब ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5 होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा हीलियम का होगा। अब मारना दो तब आंसर। वर्ग में तुमको पता होगा आयनीकरण क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता सब वर्ग में घटता है, तो घटता होगा तो ऊपर वाले का सबसे ज्यादा होगा तब ना घटता होगा रे। आंसर, यू विल गेट द आंसर, हीलियम। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार, ओए होए शर्मा गई क्या, फोन काट दी, क्या आ गई? ये सब तो बड़ा याद रहता है, छोटा सा पढ़ेगा से नहीं होता है। तो हम बोले थे देखो, अगर तुरा नहीं याद है तो विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, नहीं याद है तो पूरा घाव को ताजा कर लो। परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, त्रिज्या, आगे माय, आयतन। हमरा बिना चला मन नहीं लगता है। हाँ वेरी गुड, लेकिन हमारा जो काम है वो सबको की करें बता, मन नहीं लगता है। बहुत बढ़िया बात है,
ये तो अच्छी बात है, मेरे प्रति तुम्हारा लगाव है तब ना चला हमरो सब काम होगा, लगाव टूट जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि तुम लोग तो धूर्त है। और धूर्त क्या है, जे 200-250 दिन खिला दे, एक आध सप्ताह नहीं खिलाए, माँ एकदम सरिया के गरिया देता है रे चोट्टा से, कितना मतलबी है। अब की करें बता, तो हर ग्रुप डी होने रहा है, हमार बियाह होने रहा है, वह भरोसे में मामला गड़बड़ है। चला उन्हें लड़कियों देखेंगे तब ना बियाह करेंगे, नहीं तो पता चला एक टांग पे कूदेगी, मामला गड़बड़ा जाएगा। तुम लोग छोटा बुझता नहीं है। अब दुर्गा पूजा है, बताओ की करें। उधर मम्मी का तबीयत खराब था, ऑफ किए, उधर दीदी आई हुई है, उसको दिखाना था डॉक्टर से। मतलब अब वो लोग का चुटकी ऐसा ऐसा एहसान है चला जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उस टाइम जब हम पढ़ा करते थे तो उन लोगों ने समझो कि दीदी ने मेरी जो दीदी अभी आई हुई है वो समझो कि लैपटॉप का पैसा दी थी हमको लैपटॉप खरीदने के लिए, और तब हम पढ़े थे, उसको कैसे भूल जाए, छोड़ दें उसको। अरे बहुत सारी बातें होती है, जान हमार परान हमार सुगनिया हमार, बुझता काहे नहीं है। अभी दुर्गा पूजा है, मेरे दरवाजे पे होता है, की करें ओकरा, छोड़ दें, हो रहा है तो होने दें। अरे दुष्ट, किसी को पानी के लिए भी कोई नहीं पूछेगा, नहीं जाएंगे, क्या देखेगा, भाइयों में अकेले हैं, एगो रहता 2-4 गो और तो मां कसम वो सब देखता। बाकी दुष्ट देखो, हम बोले थे हाय 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 हाय, देखो बस तुम लोग समझो कि एकदम आवर्त और वर्ग, बस यही दुगो तो थोड़ा याद करना है, ध्यान से देख लेना है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। आवर्त की अगर हम बात करें तो आवर्त में चला स्पेलिंग बड़ा है तो ये बढ़ता, ये भी बढ़ता, बहुत बार बताए हैं, बस तेरी सारी चीजों को हम सर हरा भरा कर देते हैं। ये भी बढ़ता, बता 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 बता, ये बढ़ता, ये लेकिन उल्टा होता, घटता। ये वर्ग का स्पेलिंग छोटा है तो ये घटता 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 घटता। देखो आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो सब बढ़ता 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 बढ़ता, लेकिन वर्ग ये आएगा आकार आयतन और त्रिज्या तो घट जाएगा। वर्ग का स्पेलिंग छोटा है, घटता घटता घटता, और यहां आएगा चला थी घटता नहीं, क्या हो जाता, बढ़ता। यानी परमाणु का आकार त्रिज्या और आयतन जो होगा वो आवर्त में घटता और वर्ग में बढ़ता। बस इतने तो थोड़ा याद रखना है। सुगनिया पिचकुनिया, बता आंसर, एक रात ध्यान में रखेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा और पकड़ के सरिया देगा, ले स्क्रीनशॉट ले ले, मुंडी हटा लिया, ले लिया। अब बतावा तो हो रानी हमार, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर ओए होए शर्मा क्यों नहीं गया तुम इधर, सोडियम इधर हो गलो क्लोरीन, हेने से हेने चल दे। आवर्त में स्पेलिंग बड़ा है, घटेगा मारेगा, आंसर होगा, बता चला आंसर की होगा 6 नंबर। 6 नंबर का आंसर जल्दी से बता, ए की बी की सी। अगला, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं होती है, होए होए शर्मा गए क्या, प्यों 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 प्यों, बता जानू हमार। हाँ लव यू, बहुते लव यू, अगर यही जो देता है लव यू लव यू। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व डैश कक्षाएं हैं, लेकिन वही बात नहीं चला, पैसा लोग के मांगता केकरा से, जगरा पे अधिकार होता है, हक केकरा पे जताता है, जगरा पे अधिकार होता है। मांग जगरा पे अधिकार नहीं, ओकरा पे हक क्या जता है ना। पापा पैसा नहीं देते तो पापा पे गुस्साते भी हम लोग, आप मांगते भी फिर पप्पे से हैं। भाई पे बड़ा भाई पैसा नहीं देता, मांगते भी फिर भाइये से हैं, अब गुस्साते भी भाइये से हैं, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तुम गलत आदमी है। लेकिन कोई बात नहीं चला, यही सब सोच के कि तुम हम पे अगर गुस्सा रहा है कि आप आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब मोहब्बत बरकरार है, ठीक है। लेकिन ऐसे ना करो जान, हमरो जिंदगी है, काहे हमारी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। एक तो ब्याह नहीं हो रहा है, इससे तबाह हो गया, जवानी लगभग अंतिम पायदान पर पहुंच गया है, अब बचा किया चला तो सीधे मरवे करेंगे। पुण्यतिथि तो और गुरुबडी के बाद आज कहता तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं, दो तेरी तीसरे आवर्त में आए हाय। एक बात बताओ तुम, के एल और एम, के और एम लेकिन एम नहीं, के एल एम एन तरीके, के एल एम मारना दो, ये नंबर पहला आवर्त में के हो जाएगा, दूसरा में एल हो जाएगा, तीसरा में के एल एम हो जाएगा।
कक्षा को KLMNOPQ, अरे पानी पानी, KLMNOPQ से सूचित करते हैं। कक्षा को KLMNOPQ से सूचित करते हैं। हिम्मत ने हारना चला। 2-3 महीना के बात है, परीक्षा तो बेशरम सबको लेना ही पड़ेगा, आज ले कल ले। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है? बता आंसर, बताओ व्हाट इज द आंसर। निम्न में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है? इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब हो गया विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मक अभियंत्रण बताए थे, की बताए थे, भूल गया होगा, खा पी गया होगा। बता, हम बताए थे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। हम बोले थे इधर से इधर जाओगे ना तो आवर्त का स्पेलिंग ज्यादा है तो बढ़ता, इधर से इधर आओगे ना तो वर्ग का स्पेलिंग छोटा है तो घटता। अब बता चला की होगा, की मारेगा आंसर बता। सबसे इधर वाले का बढ़ता तो सबसे इधर वाले का सबसे ज्यादा होगा। इधर वाला में तुम देखो अक्रिय गैस में कोई है क्या? नहीं है। तो भैया हेलोजन में कोई है क्या? है। कौन? क्लोरीन। आंसर मारो ना, केकरा कहां जाएगा खोजने, कहां जाएगा रे खोजने रे जान हमारे सुगनिया हमारे। देखो ने की मारे हैं, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आवर्त में बढ़ता वर्ग में घटता, आवर्त में बढ़ता वर्ग में घटता, आवर्त में बढ़ता वर्ग में घटता। तो भैया मेरे जब हेने से हेने आओगे तो बढ़ता, तो बढ़ता आवर्तन है, हेर 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 की होता, बढ़ता बढ़ता तो हेने से हेने किलो बढ़ता, मतलब अक्रिय गैस हेलोजन का सबसे ज्यादा। ओए होए ओए होए, अक्रिय गैस हेलोजन का सबसे ज्यादा। मार, अक्रिय हेलोजन है, अक्रिय गैस नहीं, मार 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 मार। आंसर अगला क्वेश्चन मारो चला, सरिया के मारो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? एक गो आवारा था, ये था, बता। एक आवारा पीरियोडिक टेबल में महागवार महाभोथड़ जेनेमन वहीं जाके बैठ जाता था। देखता नहीं गांव घर में आवारा भोथड़ गवार वगैरह, पते नहीं चलेगा कहां बैठना है कहां उठना है, जहां मन वहीं जाके बैठ जाएगा। कुत्ता समझ रहा, कुत्ता, वही कुत्ता है पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन। कुत्ता है हाइड्रोजन, कौन? कुत्ता, कौन? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक मेंडलीव को अगर कोई बर्बाद किया ना, मेंडलीव को अगर कोई लिया बढ़िया से ना, तो क्या लिया? हाइड्रोजन। बड़ी दर्द दिया मेंडलीव को बेचारा, बड़ी मतलब की कहें, अब कहलने जा रहा है, कहल बिन रहलने जा रहा है। मतलब हाइड्रोजन जो है मेंडलीव को बर्बाद अगर किसी ने किया तो हाइड्रोजन ने किया। जैसे शाहरुख खान को बर्बाद किसी ने किया तो अगर धूर्त बेटा ने किया, आर्यन खान ने, उसी तरह मेंडलीव चचा को अगर कोई बर्बाद किया ना, मेंडलीव चचा सपनों में सुतल रहते होंगे, हाइड्रोजन आए नींद खुल जाता होगा, काहे? कुत्ता था हाइड्रोजन, कुत्ता, समझा? बर्बाद कर दिया, काहे? वो कभी यहां बैठे कभी वहां बैठे, पते न चले कहां कहां बैठे। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा था तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका? किए नहीं पा सका? कभी यहां बैठे कभी वहां बैठे। हाइड्रोजन को कहते हैं पीरियोडिक टेबल का कुत्ता। तुमको पूछेगा पीरियोडिक टेबल का कुत्ता कौन? हाइड्रोजन। आंसर काहे? मेंडलीव कहता था हम परमाणु भार के आधार पर सजाएंगे, हाइड्रोजन कहता था हमारे 3 गो भार, प्रोटियम के अलग भार, ड्यूटेरियम के अलग भार, ट्राइटियम के अलग भार। आगे माए, प्रोटियम के अलग भार, ड्यूटेरियम के अलग भार, ट्राइटियम के अलग भार। ये कहता था कि कहने गया मेंडलीव, मेंडलीव कहता था हम परमाणु भार के आधार पर सजाएंगे। अब तोरा पते है हाइड्रोजन के 3 गो, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तीनों के भार अलग अलग। ये तीनों कहता था हमरा 3 गो स्थान दो। कुत्ता था, कुत्ता था इस साला, इसीलिए 3 स्थान मांग रहा था। मारा इसको मौसले, 10-20 लात मारा, एक जगह आके बैठा दिया। काम परमाणु भार के आधार पर सजाएंगे तब ना तू 3 गो स्थान मांगेगा, हम परमाणु संख्या के आधार पर सजा देंगे। एक गो स्थान में चुप, पूरा चुप। फिर मौसले का बाल नहीं उखाड़ पाया मेरे दोस्त, और ये पहुंच गया कहां? पहले। लेकिन एक शर्त था, ये बोला हम है ना कहीं नहीं जाएंगे, आनी मुनी कुछ नहीं जानी, कहां रहेंगे? पहले स्थान पर। कहा ले तोरा रख दिए पहले स्थान पर। तो कहेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी को किसने बर्बाद किया? भैया हाइड्रोजन ने। सल्फर। आई है, महिलाएं अपना बाल सीधा करने के लिए, महिलाओं का बाल देखा है सिल्की सिल्की,
महिलाएं बाल सीधा करने के लिए बढ़िया से पढ़ो लिखो चला, तब बढ़िया बाल वाली से बियाह होगा। आना तो पता चला कि पायरिया होगा दांत में, ओकरा से बियाह होगा। भोरे भोर कहेगी लीजिए जी चाय, अब मारेगा गंध सल्फर वाला, प्याज वाला, समझा? प्याज और लहसुन खा के मारेगी गंध, अब मामला हो जाएगा गड़बड़। इसलिए प्यारे बच्चों बढ़िया से मन लगा के पढ़ो। महिलाएं अपना बाल सीधा करने के लिए। ऑक्सीजन एकमात्र ईंधन है जो ईंधन नहीं, गैस है जो ईंधन नहीं है, लेकिन ईंधन को जलाने में मदद करता है। ईंधन या नाइट्रोजन के पूछ रहा है? ढेरी जगह। बल्ब में भर दो नाइट्रोजन, फुटबॉल में भर दो नाइट्रोजन, जहां दिल करे वहां भर न दो। बल्ब में भर दो नाइट्रोजन, बल्ब में भर दो नाइट्रोजन, फुटबॉल में भर दो नाइट्रोजन। आप बताइए आंसर की। आंसर मार दिया हाइड्रोजन। तेरी चाहते तेरा चला रे चला, अगला क्वेश्चन में आओ। ऑक्टेट्स के न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होते हैं। देखो चला, ये न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल नहीं है। न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल जब तुमको पूछेगा तो क्या क्या पूछेगा देख लो। जे लिख रहे हैं ना, ब्रह्मांड लकीर है वो, एक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। संगीत के स्वर के आधार पर सजाया। सारे गामा पाधानी सा, पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। न्यूलैंड चचा इसी से सजाया। वो कहा सारे गामा पाधानी सा, अष्टक नियम। कौन नियम रे चला? अष्टक नियम। संगीत के स्वरों से किसने सजाया? न्यूलैंड ने। इसका, इसकी तालिका, इसकी तालिका, इसकी तालिका, इसकी तालिका थोरियम पर समाप्त, थोरियम पर समाप्त। और अष्टक नियम, अष्टक अष्टक नियम, अष्टक नियम, अष्टक नियम कैल्शियम तक ही मान्य, तक ही मान्य। अष्टक नियम कहां तक मान्य? कैल्शियम तक मान्य। उसके बाद कोबाल्ट और निकेल का सही स्थान नहीं दिया। ये कोबाल्ट और निकेल का सही स्थान नहीं दिया, स्थान नहीं दिया। आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा। वैसे सब ने पूछेगा यही, कहेगा सारे का मापा निशा के किया? न्यूलैंड चचा किया। कहेगा अष्टक नियम के दिया, अष्टक नियम के दिया, तो कहेंगे न्यूलैंड ने दिया। इसकी तालिका में थोरियम पर समाप्त होती है। अष्टक नियम कहां तक मान्य है? कैल्शियम तक मान्य है। कहेगा इसकी तालिका कहां पर समाप्त होती है? थोरियम पर। अष्टक नियम कहां तक मान्य है? कैल्शियम तक। कहां तक मान्य है? कैल्शियम तक। तुझे भूलना तो चाह, बता आंसर। ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत डैश तक लागू होता है? कैल्शियम तक। कहेगा भैया इसका अंत कहां पर हुआ? तो कहेंगे भैया कहां पर? थोरियम पर। इस तालिका का अंत हुआ थोरियम पर। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्व के बाहरी कोष पूर्ण होते हैं? 10 तरीके। सब कह देगा 18वां, 18वां कह दो, 8th ए कह दो, अक्रिय गैस कह दो, अक्रिय गैस कह दो, और निष्क्रिय गैस कह दो। निष्क्रिय गैस कह दो। जो दिल करता है से कह न दो, आंसर मार न दो। 8th ए भी इसी को कहते हैं, 8th ए इसी को कहते हैं, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस सब इसी को कहते हैं। 17 हो गया मेरी जान हेलोजन। हेलोजन बाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 16 15 पूछेगा नहीं, इसलिए पढ़ेंगे नहीं। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व हैं? 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नहीं रे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन सब मार देगा 6। मारो 6। आज जब भी पूछेगा चला, अगर हेलोजन में पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6। इसमें भी चला स्टेटिन तक ही मान्य है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। अगला, ये तो बना ही दिया होगा। धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर बनाए जाते हैं? देखो चला, की तोरा पूछेगा, जो पूछेगा हम तोरा बता देते हैं तो हर काम हो जाएगा। अधात वर्धनीयता, अधात वर्धनीयता, तन्यता, अधात वर्धनीयता, तन्यता, भंगुरता, भंगुरता, चिम्मड़ता,
कठोरता। एक और की क्वेश्चन पूछेगा, जे लिखेंगे वही वही पूछेगा। चादर पीट कर, खींच कर तार, खींच कर तार। अरे चला ध्यान देना, ये दोनों में जो है सबसे ज्यादा प्लेटिनम, उससे कम सोना, उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर। भंगुरता चकनाचूर होने का गुण, चकनाचूर। ये गुण का एग्जाम्पल अगर लोगे, एग्जाम्पल में ले लो ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, एगो शीशा। चिम्मड़ता गुण के कारण सर, चिम्मड़ता का मतलब होता है टफनेस, जिससे सर नाखून से काटा या खुरचा जा सके चिम्मड़, और जिससे ना खुरचा जा सके ना काटा जा सके वो कठोर। कहेंगे नाखून से काटा या नाखून से, नाखून से, नाखून से काटा या खुरचा जा सके, खुरचा जा सके। आई कहेगा नाखून से काटा और खुरचा न जा सके, नाखून से काटा और खुरचा ना जा सके कठोरता। कठोरता गुण के कारण ही चाकू काट पाता है, क्वेश्चन पूछता है। चाकू कठोर होता है इसलिए काट पाता है। और चला भंगुरता ढलवा लोहार शीशे में होती है, और अधात्वन्यता चादर पीटकर, और तन्यता खींचकर तार। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जल्दी से छाप दो, जल्दी छापा हो राजा। पौधे के पौड़ी 2 महीना लेट से होगा। चला हम देखते हैं, अभी बिग बूस्टर पे दिए थे मेगा टेस्ट। 200 बच्चे को छांट दो, तो लगभग 5000 बच्चों ने टेस्ट दिया। 4800 बच्चे ऐसे हैं, चला 200 से 250 छांट दो। 4800 बच्चे ऐसे हैं जिनका सर बड़ा आधार में मामला है। रिजल्ट होगा कि नहीं, बड़ा उस पर संशय वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 40 से 45 नंबर है। ओरिजिनल क्वेश्चन था, वनडे एग्जाम है, कैसे रिजल्ट हो जाएगा हमको तनी बता दो। वनडे एग्जाम में कभी 45 नंबर पे रिजल्ट होता है रे, वो भी ग्रुप डी का। ITI रहता तो हो भी जाता है ड्राइवर टेक्नीशियन, 55 नंबर 60 नंबर पे हो भी जाता है किसी किसी बोर्ड में। लेकिन थोड़ा लगता है ग्रुप डी वनडे एग्जाम जो सब भर सकता है, ना मुन्ना ना बहुत पढ़ने की जरूरत है। धातुओं की किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने आसान होते हैं? पत्थर मतलब सर पीटना, पीटना मतलब प्रतिध्वन्यता नहीं, आधात वर्णीयता। तन्यता के कारण खींचकर तार, खींचकर तार। प्रतिध्वन्यात्मक कुछ नहीं है, चालकता समझ ही रहा है, धातु का गुण है ही, धातु का गुण है चालकता का। धातु का गुण क्या है? चालकता का। आंसर बता अगला का। परमाणु संख्या 57, अरे चला परमाणु संख्या 57, 57 यही है डी ब्लॉक में। 57 और 89 दोनों डी ब्लॉक में है। 58 से लेकर 70 तक ध्यान देना, 57 89 ये दोनों है डीए ब्लॉक में। ये पूछता है चला। और सीरियम 58 से लेके 70, 58 से लेके 70 ई 90 से लेके 102 ई चला हो गया तो हर एफ ब्लॉक में। 58 70 लुटेटियम ये 71 तक है, 103 तक, तब 14 को पूरे का देखो। 90 103 14 को तत्व है। ये गड़बड़ है, यहां गड़बड़ दे दिया है। लेकिन चला 57 और 89 ये दोनों डी ब्लॉक है। 58 से 71, 90 से 103 ये ब्लॉक है। इसलिए बताओ आंसर क्या होगा? 57 हो जाएगा डी ब्लॉक, 57 डी ब्लॉक। सीरियम लेंथेनम 57 ये डीए ब्लॉक में है। लेंथेनम के बाद नीचे आता है एफ ब्लॉक, लेंथेनम के बाद सीरियम से आता है सर एफ ब्लॉक में। बना लेगा ना, एकदम झोल नहीं किया है ना, पिट देंगे तो हम पिट्टू पिट्टू। आ जा अगला क्वेश्चन। तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा है। बता आंसर क्या होगा, जल्दी बता आंसर। हमने मारेंगे तू मारेगा। आंसर बता ना, तो हम मार देंगे हम। जल्दी बता।
सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा? तुमको पता है इधर से इधर जाने पर आकार बड़ा और छोटा कर रहा है, इधर से इधर आवर्त है, आवर्त में सर घटेगा, हम बोले स्पेलिंग बड़ा होगा तो घटेगा। कहां बताए थे? तोरा याद होगा, नहीं याद है तो तोरा हम याद करवा देते हैं। है यहां बता क्या बोले थे? परमाणु का आकार, त्रिज्या और आयतन आवर्त में घटता है और वर्ग में बढ़ता है। बता नहीं बताए हैं तो जे तू कह देगा इधर से इधर जाएंगे आवर्त है, घटता है और इधर से इधर आएंगे बढ़ता है। अब जल्दी से बताओ, तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा है। बता, सबसे बड़ा अगर कहेगा तो इधर से इधर जाने पर घटता है तो इधर वाला का कम होगा, इधर से इधर जाने पर बढ़ता है तो सबसे नीचे वाले का सबसे ज्यादा होगा। चला काहे कि देखो घटता है, इसका मतलब 10 9 8 7 6 5 4, इधर से इधर आने पर बढ़ता है तो 10 के बाद 11 12 13 14 तभी ना बढ़ता, अब 15। तो सबसे इधर वाले का सबसे ज्यादा होगा, सबसे इधर वाले का सबसे कम होगा। अब बता देता आंसर, मारिए रहा है, हम बुझिए रहे थे, तुम लोग मार देगा। मार 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 मार। तब तो डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा होगा। बता जल्दी, सबसे इधर फ्रांसियम देखो तो है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा फ्रांसियम यही है। अब खोजना कहां है, ये होवे करेगा। हीलियम देखो सबसे इस साइड का है हीलियम, आंसर हो गया। मार सरिया के मारा हो जान, ओहो परनिया हमर, मार आंसर मारा, मार दिया कि पीट दे तोरा। देखो इधर से इधर जाने पर परमाणु का आकार घटता, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे, इधर से इधर जाने पर बढ़ता तो सबसे इधर वाले का सबसे ज्यादा और सबसे इधर वाले का सबसे कम। मार दो आंसर, पटापम पम पम आंसर। अगला, समूह डैश में निष्क्रिय गैस होता है। दो तरीका, अभी तुरंत ने बताए थे 18 20 बार पूछा ही क्वेश्चन, 25 बार जाके पलट के देख लेना। 18 बोले या 8th ए बोले, 17 बोले या 7th ए बोले, एकरा में हो जाए तो चला हेलो जॉन हेलो जॉन हेलो जॉन हेलो जॉन हेलो जॉन आंसर। आधुनिक आवर्तनी के किस आवर्त में सबसे कम सेल हैं? बता चला की होगा। 17 नंबर का आंसर जल्दी से बता दो। सबसे कम सेल मतलब हो गया कक्षा, सबसे कम सेल मतलब हो गया कक्षा। किस आवर्त में सबसे कम सेल है? बता चला की होगा। अरे दुष्ट, जैसे जैसे आवर्त की संख्या बढ़ेगी कक्षा की संख्या बढ़ जाएगी। एक लाइन के बाद, जैसे जैसे आवर्त की संख्या बढ़ेगी कक्षाओं की संख्या बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम पहले आवर्त में ले लो, एक एक कक्षा में निपट गया 1s1, यहां ले लो हीलियम 1s2, फिर यहां ले लो लिथियम का लोगे तो 1s2 और 2s1, दूगो कक्षा हो गया। पहला में एक कक्षा, दूसरा में 2 कक्षा, तीसरा में 3 कक्षा, चौथा में 4 कक्षा। इसका मतलब सबसे कम कक्षा तीसरा में होगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि पहला दूसरा दिया नहीं है आंसर। सबसे अधिक कहता था छठा मार देते, सबसे अधिक कहता था क्या मार देते? छठा। जब भी ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल में कोई 2 केस को कंपेयर करो, तीसरा पे जनरलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई 2 केस पे कंपेयर करो, तीसरा पे जनरलाइज करो, आंसर आ जाएगा। मारा आंसर। ये बताओ, पारा तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तू कहेगा हाँ हम तो काबिल हैं, हम तो मार देंगे, मार देगा, मारेगा, एग्जाम हॉल में मामला हो जाएगा गड़बड़। तरल अवस्था अगर कहेगा ना, तरल अवस्था अगर कहेगा ना, तो अगर धातु कहेगा तब मारना पारा। लड़का हड़बड़ा के एक में मारता है आंसर। और धातु कहेगा तो ब्रोमीन। चला ये हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन सबसे हल्का है गलती ओकरे में होता है, समझा? आज भारी है वो तो चला एकदम लोग सतर्कता से बनाता है तो ओकरा में गलती होने का चांस कम है। धातु कहेगा तो पारा, और धातु कहेगा तो ब्रोमीन। धातु कहेगा तो पारा, और धातु कहेगा तो ब्रोमीन। कहेगा तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा, और धातु कहेगा तो ब्रोमीन। चला यहां इसमें तो एकदम तू बना देगा। तरल अवस्था में पाया जाने वाला, लड़का मारता पट से पारा, गलती हो गलो ब्रोमीन।
कैल्शियम, कैल्शियम मेरे दोस्त सीमेंट का मुख्य अवयव है, सीमेंट का मुख्य अवयव, दांत का मुख्य अवयव, दांत का, चूना का मुख्य अवयव, चूना का मुख्य अवयव। हीलियम तो सबको पता है, वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में चला, वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में। आंसर पारा से अमलगम बनता, खाली सुन लेगा तो ढेरी ऑब्जेक्टिव तो रिमेंबर हो जाएगा, ढेरी ऑब्जेक्टिव तो रिमाइंड हो जाएगा। पारा से अमलगम का निर्माण होता है, बिना पारा के अमलगम नहीं, बिना लोहा के स्टील नहीं, बिना लोहा के स्टील नहीं, बिना अमलगम के पारा के अमलगम नहीं। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व, तो पहले तो चौथा आवर्त खोजना और तब दूसरा समूह खोजिए लेंगे। चौथा आवर्त में पहला दूसरा, ऐसे तो यहां तो रहेगा नहीं, चला तो चौथा आवर्त तुम देखो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, तो थोड़ा ही पता होना चाहिए कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया Ca, स्कैंडियम Sc, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K। एक बात बताओ तुम, हे लीना करो रब से फरियाद में, हे लीना करो, यहीं तो पकड़ा गया चौथा, मारने का सही से। लेकिन भैया देख के चौथा आवर्त और दूसरा समूह कर रहा है, पहला समूह है, तीन नहीं होगा आंसर। अब तुम ही देखो BeMgCaSr, देख लो की हो रहा है, ये देखो चला। तुम कहेगा अरे मास्टर गोंगो गोंगो कर रहा है, आपको किया रहा है, हम तेरा बोले थे नहीं याद करने, हमारी बात सुनता है तुम, हमारी बातें नहीं सुनेगा तो हम की करेंगे। केने चल गया, केने चल गया, केने चल गया रे दुष्ट। देखो नहीं है कोई बात नहीं, हम कर देंगे फिरों से। देखो चला, ये हम बोले थे फर्स्ट ए, हे लीना करो रब से फरियाद, ये तो पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, छठा, सातवां। अब फिर यहां से नहीं शुरू होता, यहां से बेटा मैंगो का शरबत राम को दो। तो थोड़ा पता है, जब ये दूसरे आवर्त की बात करेगा तो ये जो पहला बी है ये दूसरा वर्ग, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। जब ये दूसरे वर्ग का बात करेगा तो यहां से ये दूसरे आवर्त से शुरू होता है, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो आंसर बता की हो जाएगा, कैल्शियम। चौथा आवर्त कह रहा है, दूसरा वर्ग कह रहा है, तो चौथा आवर्त हो गया और दूसरा वर्ग हो गया, तो इसको प्रैक्टिस करोगे तब होगा, अन्यथा एग्जाम हॉल में टाइम टाइम फिक्स कर देगा। आंसर बता दे जल्दी से, की हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर बता जल्दी बता, चौथा आवर्त और दूसरा वर्ग, कैल्शियम आंसर हो जाएगा। दूसरा वर्ग कह रहा है तो कुछ नहीं करना है, चला दूसरा वर्ग लिख देना है। क्या लिखना है? बेटा मैंगो का शरबत, शरबत राम को दो। हमको ये पता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो मारने दो चौथा कैल्शियम आंसर। ऐसे होगा, पढ़ने से होगा रे जान हमर। डोबेरिनर उन समय ज्ञात तत्वों में केवल कितने त्रिक को पहचान पाए? 3 गो त्रिक पहचाना था, जिसमें पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पहला पूछता है, पहला त्रिक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या कहता था? ये कहता था कि पहले और दूसरे तत्व का जो भार का औसत होगा, पहले और तीसरे तत्व का, ये हो गया पहला तत्व, ये हो गया दूसरा तत्व, ये हो गया तीसरा तत्व। ये कहता था पहले और तीसरे तत्व का जो भार का औसत होगा वो दूसरे के बराबर। दूसरे का भार जो होगा, दूसरे का भार बराबर पहला प्लस दूसरा बटा 2। पहला और दूसरा बटा 2, पहला का भार प्लस दूसरा का भार, अरे पहला का भार प्लस तीसरा ना, पहला और तीसरा का भार बटा 2। देखो नहीं समझ में आया, गोगो नहीं होगा, फिर से पढ़ लेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हो गया पहला तत्व, ये दूसरा तत्व, ये तीसरा तत्व। तो क्वेश्चन इसमें ये बोला था दूसरे का भार जो होगा, ये त्रिक था, त्रिक मतलब 3 तत्व। दूसरे का भार जो होगा वो पहले का भार प्लस तीसरे का भार अब बटा 2। पहले का भार प्लस तीसरे का भार बटा 2, ये हो जाएगा मेरे दोस्त।
दूसरे का भार बराबर पहले का भार प्लस तीसरे का भार बटा 2, पहले का भार प्लस तीसरे का भार बटा 2, पहले का भार प्लस तीसरे का भार बटा 2। ये था त्रिक नियम। आप अगर पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। आंसर बता दो, कितने त्रिक उन्होंने पहचाने थे? 3। इसके बाद होकर रूल नहीं लागू हो रहा था। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? चला रे, सब के समय ज्ञात तत्वों की संख्या हम थोड़ा लिखा देते हैं, इसको लिख लेगा तो तोहर काम हो जाएगा। तेरी यादों में मुझे न न न न न न न लिख लो। किसके किसके समय? देखो, न्यूलैंड के समय, न्यूलैंड के समय, डवेरिनर के समय कोई माई बाप नहीं था। ज्ञात तत्व की संख्या, चला न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्व की संख्या 56, मेंडलीफ के समय 63, मोसले के समय 114। बस यही पूछेगा, 56, 63, 114, 56, 63, 114, 56। चला कंप्लीट रिकॉल हो जाएगा तुम्हारा। 56, 63, 114, 56, 63, 114, 56, 63, 114, 56, 63, 114, 56, 63, 114, 56, 63, 114, 56, 63, 114, 56, 118 ने मारना, 56, 63, 114। न्यूलैंड के समय 56, 63, 114। बता, मेंडलीफ के समय 63। आंसर कहता 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं। तो चला, जब ये 35 हो गया तो 35 तोरा पता है केकर होता है? ब्रोमीन के। अब ब्रोमीन के है तो हेलोजन हो जाएगा। जब ये एक को पहचान में आया ब्रोमीन 35, हेलोजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन हेलोजन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन अक्रिय गैस है। हे लीना करो रब से फरियाद, क्षारीय धातु है। बेटा मैंगो कार का शरबत राम को दो, क्षारीय मृदा धातु है। अलगला, हेलाइड किसको कहते हैं? जब सर कोई तत्व हेलोजन से जुड़ता है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, कोई तत्व हेलोजन से जुड़ता है, हेलोजन से जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो तुम सिल्वर आयोडाइड, इसमें सर आयोडीन हेलोजन है और ये एजी तत्व जुड़ा है तो इसको हम सिल्वर हेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर हेलाइड कहते हैं। चला, एगो शिकायत है तुम लोगों से। देखो क्या शिकायत है कि तुम लोग भाषा बदल लेता है तुरंत। कैसे चलेगा रे भाई? बता, पिछले सप्ताह मम्मी का तबियत खराब था, इस सप्ताह, पिछले क्या इसी सप्ताह एब्सेंट है, मम्मी का तबियत खराब है, उधर दीदी आई हुई है उसका तबियत खराब है, सब इधर उधर हो गया है मामला। इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह में भी कंप्लीट बन रहेगा। चला, मेरे दरवाजे पे दुर्गा पूजा का कलश बैठता है। मामला थोड़ा संवेदनशील है, थोड़ा कभी कभार हमारे लिए भी समझा करो मेरी जान। 220 क्लास यानी 1 साल पढ़ा दिए, पढ़ा ही रहे हैं। थोड़ा मेरे लिए भी वक्त निकाल के सोचो। गुरुजी भी आदमी है, उनका भी कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है। कोई पर्सनल रीजन नहीं है। तुम कभी आते हो कभी नहीं आते हो, जब तुमको काम है तब देखा, जब नहीं काम है तो नहीं देखा, मतलब उस टाइप से मैं अरेंज करते हो। हम किने अकेले हैं। चला, भाई में भी सब कुछ देखना पड़ता है, मम्मी पापा को भी देखना है, समाज में जिन लोगों का हमारे ऊपर पहले से उपकार है उनको भी देखना है, तुमको भी देखना है। अभी मेरे दरवाजे पे कलश स्थापन होता है, तो अभी समझो कि आज ही पढ़ा के छुट्टी दे दी है पूरे सेंटर पे, सारे बैचेस को बंद किए। तो थोड़ा सा समझो मेरे दोस्त, मामला संगीन है, इसलिए नेक्स्ट वीक बंद रहेगा। गाली नहीं देना भाई, हाथ जोड़ते हैं। फिर हम आएंगे तो फिर पढ़ा देंगे, फिर पढ़ाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप बताओ, मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, शादियों नहीं करें। सोचे इस बार जाएंगे लड़की उड़की देखेंगे, ब्याह शादी के बात होगा। आप की करें, कुंवारे रह जाएं। तुम लोग यही चाहिए रहा है। इसी चक्कर में हम ड्राइवर के टाइम में हमारा ब्याह हो रहा था, हम नहीं किए। बोले ड्राइवर टेक्नीशियन के वैकेंसी हो जाएगा, बाप रे बाप 40,000 45,000 बच्चा पढ़ रहा है, कैसे होगा। अब ग्रुप डी आ गया, अब एक चक्कर में नहीं करेंगे, फिर अगला बार ड्राइवर टेक्नीशियन फिर अगला साल आ रहा है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चला, तनी बूझो बात को, खत्म हो रहा है। निम्न में से विषम की पहचान कीजिए। सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम, आर्सेनिक। बता क्या होगा?
बता जल्दी से 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर फॉर 23? 23 का आंसर जल्दी बता, ये बताएगा, जल्दी बता। अरे दुष्ट, ये देखो, ये सब उपधातु है, अर्धचालक है। फास्फोरस अधातु है। बता जल्दी से आंसर क्या होगा? फास्फोरस क्या है? अधातु है। तो डोर से लेके आते हैं कि चलो 20 के बदला 30 बढ़ा देंगे, बच्चा है, ताकि गरियाज रहा तनिक कम गाली देगा। धट दुष्ट। आंसर मेरे जितना चला ईमानदार टीचर 4-5 ही होंगे यूट्यूब पे, जिसमें गरीब आदमी भी है, समझा? काहे को क्या आता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम की संख्या थी सा को क्या कहते हैं? चलाते ऊर्ध्वाधर कॉलम जो होगा इसको कहते थे वर्ग। सबको पता है, जल्दी जल्दी मार। आई सूता ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, सुतलका को कहते थे आवर्त। बता जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा आंसर। इकाई ने मार, वर्ग की समूह। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज किए होंगे, देखो वर्ग मार दिया, लेकिन वर्ग आंसर होगा नहीं, आंसर होगा चला समूह। ऊर्ध्वाधर को ही समूह कहते हैं, वर्ग का मतलब तो स्क्वायर होता है। ऊर्ध्वाधर को समूह कहते हैं, रफली हम लोग वर्ग कहते हैं। लड़का उन्हें देखा था पट से मारा वर्ग, हो जो तो गलत। ऊर्ध्वाधर को हम लोग समूह कहते हैं, इसको आवर्त कहते हैं। ध्यान से मारना, गड़बड़ हो जाएगा। मेंडलीफ ने इसको समूह कहा था। हॉरिजेंटल को कहा था, हॉरिजेंटल को आवर्त। अगला, डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बता क्या होगा? पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर? नहीं मारेगा तो तोरा मार देंगे हम, पीट के तोर जान ले लेंगे। सबसे प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर बता जल्दी से क्या पाया जाता है? जल्दी मार। भूपरपट्टी पर, भूपरपट्टी पर OSI ALFE, भूपरपट्टी पर OSI ALFE। अब बता दो की हो जाएगा आंसर। लेकिन धातु पूछ रहा है, चला ये धातु है, ये उपधातु है, आई दोनों मिला के धातु है। ओए ओए गड़बड़ हो गया, ये अधातु है, ऑक्सीजन अधातु न रे, अधातु, ये उपधातु और ये धातु। अगर पूछेगा तुमसे सबसे, और तीनों मिला के तत्व, अगर पूछेगा भूपरपट्टी पर सबसे अधिक अधातु ऑक्सीजन, भूपरपट्टी पर सबसे अधिक उपधातु सिलिकॉन, भूपरपट्टी पर सबसे अधिक धातु एल्युमिनियम, और तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, तत्व या अधातु पूछेगा तो ऑक्सीजन। अगर पूछेगा पूरे में कि सबसे अधिक धातु, क्या मारेगा बता? हमरा नहीं पता, तू ही बता, तब तक हम पानी पी लेते हैं। बता चला आंसर की होगा, बता जल्दी से आंसर की होगा। व्हाट इज आंसर? एल्युमिनियम इज द आंसर। तत्व पूछता तो ऑक्सीजन, और धातु पूछता तो ऑक्सीजन, उपधातु पूछेगा सिलिकॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में बस चला कुछ नहीं करना है। अगर हम बार बार बोलते हैं कुछ नहीं करना है भैया, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 2 तत्व की संख्या, तत्व की संख्या देखो एकदम मेरे साथ बोलो जल्दी से, जय माता दी। 2 8 8 18 18 32 32 प्लस अधूरा, 2 8 8 2 8 8 18 18 32 32 प्लस अधूरा, 2 8 8 18 18 32 प्लस अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 प्लस अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 प्लस अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 प्लस अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 प्लस अधूरा। बता जल्दी से क्या हो जाएगा? छठा है ना, मार दे 32। आई ध्यान रखना, सातवां 32 प्लस अधूरा आंसर होगा, पटक देगा ना तो क्वेश्चन। हम बार बार बोलते हैं चला, जो सबसे आसान वही गलती,
डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार। चौथा कुछ होगा, ये नंबर उड़ा दिया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार ही ना परमाणु भार होगा सर, उसके तत्वों के आवर्ती फलन सब मार दिया होगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, बता तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? जल्दी बता। 20 है का मतलब चला कैल्शियम है, कैल्शियम है मतलब सेकेंड ए का है। हम बोले थे एक ही वर्ग का होगा तब गुण समान होगा। बीटा मैंगो का शरबत राम को दो। देखो तो इसमें से कोई है क्या? कैल्शियम का गुण अपने ही वर्ग के समान होगा। इसमें से देखो कोई एक है क्या? बेरिलियम है, ये है, मारना दो आंसर, मारो बेरिलियम को आंसर। एक ही वर्ग का होगा तभी सारा गुण समान होगा। तो चला ये बेरिलियम है, बेरिलियम है तो आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु बोलवे किए थे कुत्ता। कुत्ता आवारा हाइड्रोजन मेंडलीव को परेशान कर दिया, मारो कान कान में। मेंडलीव को कौन परेशान किया था? ये अधातु है, जाके बैठ गया फर्स्ट ए में, हाय हे लीना करो रब से फरियाद में। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश का आकार सबसे बड़ा है, बता चला की होगा। अल्युमिनियम के होता है 13, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, 11 12 13 है, इसका मतलब आवर्त में है। लगातार परमाणु संख्या रहे तो समझ लेना आवर्त में है, ध्यान देना। लगातार परमाणु संख्या, लगातार परमाणु संख्या, लगातार परमाणु संख्या मतलब समझ लो आवर्त में। लगातार परमाणु संख्या रहे मतलब समझ लो किसमें? आवर्त में। लगातार परमाणु संख्या रहे मतलब समझ लो किसमें? आवर्त में। और आवर्त में तुमको पता है इधर से इधर जाने पर आकार जो है वो घटता है, घटता है। तो बता, पहले होगा सोडियम, फिर होगा मैग्नीशियम, 4 से कोई मतलब नहीं है, फिर होगा अल्युमिनियम, तब ना 11 12 13 मार तेरे लास्ट है। एन से जाने पर घटता, अगर मतलब 10 होगा तो 9 होगा तो 8 होगा। नीचे तत्वों में डैश का आकार सबसे छोटा है तो सबसे छोटा क्या कर होगा? कर, तब ना घटता मतलब इधर वाले का सबसे कम होगा, 10 9 8, तब ना घटता इधर वाले का सबसे कम होगा। बता की होगा आंसर? अल्युमिनियम Al3+। उम्मीद करते हैं सर सेशन आपका बहुत सारा चीज रिकॉल कर दिया होगा, बहुत सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, नेक्स्ट वीक हम ऑफ रखेंगे कंप्लीट, क्योंकि चला हम बोले घर हमको जाना ही पड़ेगा, मेरे दरवाजे पर ही सर पूजा होता है, तो थोड़ा सा मामला गंभीर है। और भाइयों में अकेले हैं, अब ने ब्याह हो शादी है, सब बात एक जगह है, तो समझ रहा होगा। लेकिन बीच बीच में मेरी वीडियोस कुछ कुछ अगर हमको टाइम मिला तो हम जरूर कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताते रहेंगे और वीडियोस आएगा। लेकिन नेक्स्ट वीक कंप्लीट ऑफ रहेगा, गाली नहीं देना है। इतना दिन कम से कम खिलाए हैं, कुछ तो समझो, गरीब आदमी का ब्याह तो हो जाने दो, हो नहीं रहा है, बुझो बात को। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं सर अगली कक्षा में फिर नए जोश और जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार।